आज हम करेंगे 9th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 4 और आज का हमारा विषय रहेगा शारीरिक शिक्षा द्वारा नागरिक उत्तरदायित्व का पालन। शारीरिक शिक्षा द्वारा नागरिक उत्तरदायित्वों का किस किस पालन, किन किन उत्तरदायित्वों का पालन किया जा सकता है या किया जाता है, वो चीज़ आज हम यहाँ जानेंगे। तो नागरिकों के कुछ एक उत्तरदायित्व होते हैं। क्या क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले है पहला अनुशासन। पहला नागरिक उत्तरदायित्व ये बनता है कि अनुशासित रहे। जो भी नागरिक है वो अनुशासित हों। ये शारीरिक शिक्षा जो है वो नागरिकों के अंदर गुण भर देती है कि अनुशासित, अगर खेल में कोई विद्यार्थी है और वो खेल खेलता है तो बड़ा अनुशासित होकर उसको खेल खेलना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन का खेलों में बहुत अधिक महत्व है। अगर अनुशासन की पालना खेल में कोई खिलाड़ी नहीं करेगा तो वो खेल में कामयाब नहीं हो पाएगा और जिंदगी के बाकी कार्य क्षेत्र जो है उनमें भी वो अपने आप को सही साबित नहीं कर सकता। तो अनुशासन हर जगह जरूरी है, लेकिन शारीरिक शिक्षा में अनुशासन को और भी अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि इसकी हर एक्टिविटी जो है उसमें अनुशासन से जुड़ी हुई होती है। खेल के दौरान या खेल के समय या मैदान में एक्सरसाइज के दौरान अनुशासन का बहुत महत्व है। एक अनुशासित खिलाड़ी ही अच्छा खिलाड़ी कहलाता है, योग्य खिलाड़ी कहलाता है। नंबर सेकंड है नागरिक कल्याण की जानकारी। देखिए, नागरिक कल्याण की जानकारी में क्या होगा कि भाई किस प्रकार से कोई नागरिक जो है वो अपना कल्याण कर सकता है, ये इसमें ध्यान में रखा जाता है। नागरिक कल्याण की जानकारी, कल्याण का मतलब होता है भलाई। लोगों की भलाई संबंधी क्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं कि ऐसा कोई भी कार्य आप ना करें जिससे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हो। समाज में ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना फैलाएं, क्योंकि वो एक अच्छा खिलाड़ी ही ये सब कर सकता है। अच्छे नागरिक के कल्याण की जानकारी उसे कैसे मिलेगी? जैसे वो टीम वर्क करता है। गेम में रहते हुए खिलाड़ी क्या करता है? टीम वर्क करता है। टीम में किस प्रकार से एडजस्टमेंट करनी है, अपने खिलाड़ी साथियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार, विचार और सोच वाले विद्यार्थी वहाँ होते हैं। तो नागरिक कल्याण, नागरिकों उन सब का भला कैसे हो, पूरी टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये गुण उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार के नागरिक गुण अगर उसको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को भी चला सकता है। इसके अलावा हमारा अगला जो है पॉइंट है वो है नंबर 3, जीवन के लिए शिक्षा। क्या है कि जीवन के लिए शिक्षा में क्या आता है इस पॉइंट में कि भाई जीवन के लिए जो शिक्षा दी जाती है कि कोई विद्यार्थी जो अपने जीवन में आगे चल के किस प्रकार का जीवन उसका होना चाहिए, वो गुण वही सीखता है कि अपने साथियों के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, अपने साथियों के साथ वो सहयोग भाव रखता है, अपने साथियों के प्रति वो पूर्ण रूप से जो वफादारी निभाता है, अपने साथियों के साथ में पूरी लगनशीलता के साथ कार्य करता है, एकजुटता दिखाता है। ये जीवन के लिए शिक्षा उसको वहीं पर मिल जाती है। शारीरिक शिक्षा की जो गतिविधियां हैं उसमें जीवन संबंधी शिक्षा वो ले लेता है कि किस प्रकार से उसको जीवन में आगे अपना जीवन चलाना है। तो ये 3rd पॉइंट थे। 4th पॉइंट देखिए, 4th पॉइंट रहेगा सहनशीलता। सहनशीलता में क्या है कि विद्यार्थी जीवन में और एक खिलाड़ी के जीवन में सहनशीलता का भाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो हर चीज़ में अपने आप को इस प्रकार एडजस्टमेंट करेगा अपनी गतिविधियों की कि वो सहन करना सीख जाएगा, क्योंकि खेल के दौरान हार जीत चलती रहती है। कभी टीम हारती है उनकी, कभी जीत जाती है।
तो अपने उस भाव को, कभी कोई खिलाड़ी साथी खिलाड़ी गलती भी कर देता है तो उसको भी क्षमा करना है, कोई साथी खिलाड़ी जो है ना बहुत अच्छा खेलता है तो उसकी उसी टाइम तारीफ भी करनी है ताकि उसका हौसला और बढ़ जाए। तो ये सहनशीलता, हार को सहन करना, जीत है उसको बना के रखना, इसके अलावा सहयोग की भावना रखना, अपने साथियों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई गलती त्रुटि हो जाती है तो सहन करना, भाई गलतियां हो जाती हैं गेम के दौरान, तो ये नहीं कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा करें, उसको भी सहन करेंगे आप। तो ये सहनशीलता का गुण होना भी बहुत जरूरी है। कानूनों की पालना, कानून जो बनाए जाते हैं खेल के दौरान उन कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करना यहाँ विद्यार्थी सीखता है, और फिर समाज में भी जो कानून है सामाजिक, उनको भी वो बड़े अच्छे ढंग से सीख लेता है, क्योंकि जो आदत उसको खेल जीवन में पड़ गई है या शुरुआती जीवन में जो आदत उसने अपनी डाल ली है उसी आदत के अनुसार वो कानूनों का पालन जीवन के अगले पड़ाव में भी करेगा। वो जैसे जैसे एक अच्छा नागरिक के रूप में अपने आप को लोगों के सामने पेश करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए 6 है नैतिक विकास। देखिए खिलाड़ी के अंदर नैतिक गुण का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको नैतिकता दिखानी पड़ती है, खेल के ग्राउंड में भी नैतिकता दिखानी पड़ती है, अपने कोच के साथ नैतिकता दिखानी पड़ती है, अपने जो साथी खिलाड़ी हैं उनके साथ नैतिकता दिखानी पड़ती है। तो नैतिक गुण उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाता है, और फिर उस नैतिक गुणों का विकास जो है वो पूरे जीवन भर उसके चलता रहता है जीवन में, और वो आने वाले टाइम में हर कार्य क्षेत्र में एक नैतिक कार्य के प्रति संलग्न रहता है, और नैतिक कार्यों में वो लोगों की भलाई संबंधी कार्य करना सीख जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि शारीरिक शिक्षा द्वारा नागरिकों के उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, इनको आप बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और अपनी किताब में से भी पढ़ेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है, पीछे जो क्वेश्चन करवा दिया हमने उसमें भी तो आप बता देंगे, दोबारा से समझा दिया जाएगा। बाकी इनको आप नोट डाउन करेंगे अपनी साफ कॉपी में। जो छोटे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 1-1 नंबर वाले, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, वो आप साफ कॉपी में लिखेंगे, साथ साथ इनको याद करेंगे। और इस लॉकडाउन के समय में अपनी क्लासों को रेगुलर रूप से आप घर में जारी रखेंगे और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ आप पूरा करेंगे, तभी हमारा ये प्रयास सफल होगा और आने वाले टाइम में आप किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जब भी आपकी परीक्षाएं होंगी या जब भी आपके स्कूल लगेंगे, आप इसमें फ़ायदा ही आपका होना है। तो आप बिल्कुल भी ढील ना बरतें और रेगुलर रूप से ये क्लासें लगाएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आज का जो हमारा विषय था ये पूर्ण हुआ, बाकी क्लास हमारी अगले किसी दिन होगी।